वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं लेटेस्ट वाइटल। तीसरी चीज़ जो इस किताब के अंदर थी वो थी कि आपने अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को लेके आना है। आप जितनी ज़िंदगी डिसिप्लिन तरीके से गुजारेंगे वो आपकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर और बामकसद होती जाएगी और बामानी होती जाएगी। बामकसद बामानी क्यों बार बार इस पर फोकस किया जा रहा है कि जब आपकी ज़िंदगी बामकसद और बामानी होगी तो आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद रखेंगे। डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत इफेक्टिव रोल अदा करता है। जब एक आम इंसान जब पैदा होता है किसी भी घराने में तो उसको ज़ुबान उसके माँ बाप सिखा देते हैं, आसपास के लोग सिखा देते हैं। उसको किताबें भी वो घर पे लेके दे सकते हैं, उसको बैग भी लेके दे सकते हैं, यूनिफॉर्म भी लेके दे सकते हैं, इवन उसको पढ़ा भी सकते हैं। पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो उसको सब कुछ पढ़ा भी सकते हैं। फिर उनको क्या ऐसा है कि वो जो सारा कुछ पैसे इकट्ठे करके वो हैसल सारी बर्दाश्त करके अपने बच्चों को टेंशन में डाल के और ख़ुद भी टेंशन में डाल के उनको स्कूल में भेजा जाता है। उसका मकसद क्या है? उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनको ज़िंदगी का डिसिप्लिन सिखाया जाए, उस एटमॉस्फेयर में उनको रहना सिखाया जाए, लोगों से बात करना सिखाया जाए, लोगों से कैसे बिहेव करना है। आपको गुस्सा है उसको कैसे लोगों से बिहेव करना है, आप अगर नॉर्मल हो खुशी में लोगों से कैसे बिहेव करना है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जितने डिसिप्लिन होंगे आप अपनी ज़िंदगी में उतने ही अपने रोल इफेक्टिव तरीके से अदा कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट था, जो सबसे अहम पॉइंट था, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे उसके पास जो प्रीशियस और कीमती चीज़ है, जो सबसे कीमती चीज़ है वो है उसका टाइम। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी नहीं ख़रीद सकते। जो एक बार गुजर गया तो वह वापस कभी भी आपके पास नहीं आएगा। चाहे आपके पास जितनी मर्जी दौलत आप ले आएँ, आप एक सेकंड भी किसी से नहीं ख़रीद सकते। अब जितना आप टाइम का मैक्सिमम यूज़ करेंगे उसकी जितनी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे आपको बदले में उतना ही मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आप आज टाइम ज़ाया करेंगे तो आप कहें कि मैं बाद में पैसे कमा के तो उस टाइम को ख़रीद लूँगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी के अल्लाह ताला ने सेगमेंट्स बनाए हैं, उस सेगमेंट्स के अंदर अगर आपने उस चीज़ों को जो आपके जो आर्केड मोड में जो आपको चीज़ें आनी हैं, वो चीज़ें जो रिंग्स आपने उठाने हैं वो नहीं उठाए तो वो टाइम गुजर जाएगा। जब आप बड़ी बला आपके सामने आएगी और आपके पास वो सारे हथियार नहीं होंगे उसको मारने के लिए, तो फिर आप वो चीज़ वापस ने पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक लिमिटेड सा टाइम दिया है। उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही इंसान ने सारा कुछ करना है। और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ये अक्ल दी कि इंसान जो है ना अपनी इस गैलेक्सी के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर अपना इनपुट डाले। और ये कायनात आपको कहती है कि हाँ तुम भी डालो अपना इनपुट। तुम्हारा इनपुट भी हमारे लिए उतना ही अहम है जितना किसी दूसरे के लिए, या जितना किसी दूसरे का अहम है हमारे लिए। ये चीज़ है कि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट के बगैर आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इंसान को इदराक हो गया कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि यार इसकी वैल्यू कोई भी पे नहीं कर सकता। अगर मैंने जो आज का एक दिन ज़ाया कर दिया वो मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। पाँचवीं बात जो इस किताब के अंदर बताएगी कि अपनी ज़िंदगी से आप जितना खुश रहेंगे, अपने सरकमस्टांसिस से, कॉन्सिक्वेंसेस से जितना आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही आपको नवाजेगा। जो मैंने इस किताब से निकाला है, जो हमारे मज़हब में बताया गया है कि आप अल्लाह ताला के जितने शुक्रगुजार होंगे, जो आपकी ग्रैटिट्यूड की जो पावर है वो आप पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। लाइक आप जितना शुक्र अदा करने वाले होंगे उतना ही आप अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। और अगर जितना आप बेलोस हो के लोगों की खिदमत करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपके अंदर वो एक शुक्र और एक हम्बलनेस लाएगा। आपके अंदर वो जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाएगा। अब क्या होता है कि लोग, आपने देखा होगा कि लोग एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचते हैं किसी भी कामयाबी का। अब वो फलाही कामों में लगने का मकसद ये होता है कि उनको समझ आ जाती है कि यार ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं है, जबकि इसका मकसद तो, असल मकसद तो इसका ये था कि इंसानियत की खिदमत की जाए और बेलोस होकर खिदमत की जाए। अब उनको पर्पज़ ये समझ आ जाता है बिल्कुल एंड पे, जब वो पहुंचती हैं उस लेवल पे, इंटेलेक्ट के उस लेवल पे पहुंच जाती हैं, तो फिर उनको समझ आती है कि नहीं, इसका मकसद ये नहीं था, मकसद तो कुछ और था। फिर वो उस चीज़ को ढूंढने की तलाश में निकलते हैं जिसका वो पहला स्टेप उठाते हैं फलाही कामों से। आखिरी चीज़ जो इस किताब का जो अक्स था, जो इस किताब का क्रक्स जिसको कह सकते हैं आप, वो ये था कि अपने जो प्रेजेंट हैं उसके साथ रहें।
दुनिया में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, अपने दोस्त अहबाब या अपने रिश्तेदारों में भी लोग आपने देखे होंगे जो अपने माजी के साथ जुड़े रहते हैं, अपने हाल में नहीं होते। आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको पुरानी कहानियां शुरू कर देंगे, ऐसा था, मैं वैसा था, अब तो मेरी ज़िंदगी नहीं है, पहले तो ये था। वो क्या होता है कि वो दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके होते हैं, तो वो मायूसी फैला रहे होते हैं। वो अपने प्रेजेंट में कभी भी खुश नहीं रह सकते। वो हमेशा माजी में रहेंगे। जब एक अच्छा वक्त था उसी के साथ स्टिक हो गए कि नहीं अब तो अच्छा वक्त आना ही नहीं है, तो बस उसी के साथ स्टिक रहो। अपना माइंड या किसी के साथ कोई बुरा इंसिडेंट हो गया तो उस बुरे इंसिडेंट के साथ ही फंसा हुआ है, वो आगे निकल ही नहीं रहा, लेट इट गो ही नहीं कर रहा उस चीज़ को। आप जितना प्रेजेंट के अंदर रहेंगे आप उतना खुश रहेंगे, उतना आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यार मैंने बस माजी के साथ ही जुड़ा रहना है, मैंने आगे हाल की तरफ आना ही नहीं है या अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना ही नहीं है, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको बहुत लिमिटेड सा आपका कर देगा, आपकी सोच को, आपके जो देखने के नज़रिए उसको ब्रॉडन करने का नहीं देगा। जब आप देखते हो कि हाल में ये पोजीशन है, यार माजी जो गुजर गया वो तो उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा हाल ये और ये मेरा मुस्तकबिल में मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, तो वो उस आपकी जो सोचने का नज़रिया, आपकी जो ब्रॉडन है, आपका विजन, उसको ब्रॉडन करना शुरू कर देगा। आपके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी जब आप हाल में रहेंगे। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी कि नहीं ये है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। तो ये इस किताब का क्रक्स था, जो 6 पॉइंट्स थे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ मेरी बातों से कुछ नया सीखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी तो फिर भी मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में इस्तेमाल ना करूँ। थैंक यू सो मच।